हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे एक अगले डेरिवेशन के बारे में, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। और इससे पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है वैद्युत विभव का फॉर्मूला? V बराबर W/Q0। W यहाँ पर क्या है? कार्य है। तो अगर हम इस कार्य को जान लेते हैं तो हम ये डेरिवेशन को कर लेंगे। अब कार्य कैसे जानेंगे? तो कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन होता है। तो अगर हम अब यहाँ पे हमें F नहीं पता होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये F का मान निकालेंगे, अर्थात बल निकालेंगे और फिर बल का मान हम W में रख देंगे और फिर W का मान जो है वो हम ये वैद्युत विभव के फॉर्मूले में रख देंगे। इस तरह से हमारा ये डेरिवेशन होगा। जैसे जैसे हमने तीव्रता में किया था वैसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें, क्योंकि इसमें क्या है वैद्युत विभव ज्ञात करना है और उसमें क्या ज्ञात करना था, उसमें हमें तीव्रता निकालनी थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस F का मान निकालेंगे। F का मान निकालने से पहले क्या करेंगे, हम चित्र बनाएंगे। और देखिए पूरा खेल किसका होता है? चित्र का होता है। और अगर आप ये चित्र समझ लेते हैं अच्छी तरीके से तो आप डेरिवेशन भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए हमारे चित्र को, चित्र क्या है, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, एक बिंदु मानेंगे O। क्या मानेंगे? बिंदु O मानेंगे। O से जिस प्रकार हमने तीव्रता में क्या किया था, O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P माना था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं करेंगे। यहाँ पे करेंगे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या मानेंगे, हम A मानेंगे। क्या मानेंगे? A। कहाँ से? R मीटर की दूरी पर एक बिंदु A मानेंगे। फिर क्या करेंगे, O से एक बिंदु और मानेंगे, इस तरीके से कुछ ये मान लेंगे बिंदु B है। और ये कहाँ से? O से x मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? x मीटर। बिंदु O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है? B है। यहाँ पर बिंदु आवेश कितना है? +Q। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? +Q0। बिल्कुल सेम उसी की तरह चल रहा है, बस यहाँ पे ये थोड़ा सा और ऐड हो गया है। अब बीच में हम एक बिंदु और मान लेंगे, क्या? C। देखिए O से B तक की दूरी कितनी है? x। तो हम C से B तक की छोटी सी दूरी है, तो छोटी सी दूरी के लिए हम इसकी दूरी क्या मान लेंगे? dx मान लेंगे। जब भी हम किसी चीज़ की छोटी वैल्यू निकालते हैं तो आगे क्या लगा देते हैं? d लगा देते हैं। अब देखिए जैसा जैसा हमने चित्र में बनाया है वैसे वैसे अब हम थोड़ा सा थ्योरी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए जैसे जैसे हमने आपको बताया है बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा? माना +Q आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O पर परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। परावैद्युतांक माध्यम हम बता चुके हैं आपको, जहाँ पे धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्या कहलाता है? परावैद्युतांक माध्यम, अर्थात K। देखिए बिंदु O से R मीटर की दूरी पर A है, तो लिख दिया है। इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर क्या ज्ञात करनी है हमको? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर क्या लिखा? बिंदु O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर +Q आवेश स्थित है। अब क्या करेंगे हम? F कैसे निकालेंगे? हम कूलाम के नियम से F निकालेंगे। तो कूलाम का नियम हमारा क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये होता है हमारा कूलाम का नियम। तो निकालते हैं इसके और इसके बीच लगने वाला बल। तो लाइन लिखेंगे हम तब Q और Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत बल। क्या किया? Q और Q0 का जो बीच बल लग रहा है वो लिखेंगे F बराबर 1/4πε0 K, क्योंकि देखिए परावैद्युतांक माध्यम है इसलिए K लिखा है। अब Q की जगह Q1 की जगह क्या लिखेंगे? Q। तो लिखेंगे यहाँ पे Q। और Q2 की जगह पे क्या लिखेंगे? Q0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q0 और बटे में दूरी कितनी है हमारी? पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? x। तो नीचे क्या लिखेंगे? x²। इसको हम बना लेंगे समीकरण 1। अब देखिए अब हमने क्या बताया था आपको? F निकालने के बाद इसको F निकालने के बाद क्या करेंगे? इसको कार्य के फॉर्मूले में रख देंगे। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। इसको बिंदु B से C तक लाने में कुछ कार्य लगा होगा, तो कार्य का यहाँ फॉर्मूला लगेंगे। इससे पहले एक लाइन लिखेंगे कि तब इस बल के कारण
तब इस बल के कारण Q0 आवेश को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य आवेश को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य लिख लिया। कार्य बराबर क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए जब ये दूरी छोटी सी है तो कार्य भी हम क्या करेंगे dw करके लिखेंगे, क्योंकि कार्य यहाँ पे अभी केवल इतना कार्य निकालना है ना, तो क्या रखेंगे dw बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन। विस्थापन दूरी, विस्थापन को कहते हैं दूरी, दूरी कितनी है dx। अब ये देखिए ये जो दूरी है वो इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर आ रही है ना, ये जो दूरी है कोई चीज इसके अंदर आ रही है तो इसके अंदर, बाहर है कोई चीज तो जब जिसके अंदर आ रही है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस लगा देंगे। फिर से देखिए ये दूरी केवल dx है, ना प्लस की ना माइनस की, ये कहाँ पर वैद्युत मतलब वैद्युत क्षेत्र के अंदर घुस रही है ना, इसके अंदर घुस रही है तो क्या लगा दिया हमने माइनस लगा दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे f की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, क्या आ जाएगी 1/4 पाई f(0) k Q0 अपॉन x स्क्वायर, और ये ऐसे रहने दिया माइनस का dx, यहाँ पर dw चल रहा है लिख लिया। अब क्या लगाएंगे, तब किया गया कुल कार्य लिखेंगे, तब किया गया कुल कार्य। ये हमने भाई कुल कार्य क्यों लिखा, क्योंकि अब इस d को हटाना पड़ेगा यहाँ से, यानी क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब इसका समाकलन करेंगे। समाकलन देखिए कैसे करते हैं, समाकलन का निशान होता है ये, इस तरीके का कुछ निशान होता है। समाकलन का निशान क्या होता है ये, तो लिखेंगे और जहाँ जहाँ पे d है वहाँ वहाँ पे क्या है समाकलन का निशान लगा देंगे, यहाँ पर भी लगा देंगे f(0) Q0 अपॉन x स्क्वायर और माइनस का dx। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, फिर से बता देते हैं। कुल कार्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन मतलब कि समाकलन इसका करेंगे। कैसे करेंगे, इस d को हटाने के लिए जहाँ पर भी d होता है वहाँ पर हम क्या करते थे समाकलन, यानी इस तरीके का निशान होता है समाकलन का, और यहाँ पर भी समाकलन लगा दिया, यहाँ पर भी समाकलन लगा दिया पूरे पे। तो क्या हो जाएगा, ये कहाँ से कहाँ तक, अब देखिए ये डैश डैश लगा है मतलब ये कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता है, तो यानी अनंत से कहाँ तक जा रहा है, a तक जा रहा है, यानी बिंदु r तक। a पे दूरी कितनी r, तो बिंदु अनंत से मतलब अनंत से r तक जा रहा है, इसलिए दिया है अनंत का निशान ये होता है, यानी इन्फानाइट से r तक, इन्फानाइट टू r। अब देखिए क्या करेंगे, इस जब भी ये समाकलन लगा होता है d के पास, तो वो समाकलन और समाकलन जो है वो d को हटा देता है, जो बचा हुआ होता है वो आ जाता है। तो क्या आ जाएगा w बराबर, और ये समाकलन हटके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर इस वाले d के पास, तो आ जाएगा 1/4 पाई f(0) k Q0। अब देखिए ये x स्क्वायर भी इस समाकलन के अंदर आएगा, क्योंकि इसलिए यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ क्या है d है, तो इस x से पहले समाकलन लग जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर से समाकलन हटाया तो d भी हट के क्या बचा, केवल w बचा। और देखिए यहाँ पर समाकलन हटाया, अब देखिए आप सोच रहे होंगे यहाँ पे माइनस कैसे है, यहाँ पर जो माइनस लगा था उसको हमने माइनस को इधर ले लिया बाहर, ये भी बाहर ले लिया, केवल क्या बचा था यहाँ पे, केवल x स्क्वायर बचा था, ऊपर वाला हमने कॉमन ले लिया था मतलब बाहर ले लिया था, तो क्या बचा यहाँ पे केवल 1 बचा, तो क्या आ जाएगा 1/x² और dx। यहाँ पे समाकलन जैसा लगा था वैसा ही लगा दिया। अब क्या करेंगे, ये जो x की घात यहाँ पे कितनी है 2 है, ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस का 2, तो यहाँ लिखेंगे w बराबर माइनस का 1/4 पाई f(0) k Q0 इंटीग्रेशन इन्फानाइट टू r x - 2 dx। अब देखिए यहाँ पे घात किसकी थी, प्लस की, तो ऊपर पहुंची तो किसकी होगी माइनस की। अब देखिए समाकलन करते कैसे, मेन जो चीज़ है वो अब हम करेंगे। जब भी समाकलन इस तरीके से लगा होता है, बीच में d होता है, तो क्या करते थे, घात में 1 जोड़ देते हैं और जितना आता है उसको नीचे लिख देते हैं। देखिए w बराबर माइनस का 1/4 पाई f(0) k Q0। देखिए इस तरीके से हमने ब्रैकेट लगा लिया, ऊपर क्या है x,
इस तरीके से जब भी बीच में डी लिखा होता है तो क्या करते हैं, घात में एक जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ दिया और जितना आया उसको हमने नीचे लिख दिया। अब जितनी घात यहाँ पे थी वो हमने यहाँ पे लगा दी और ये जो इन्फानाइट था उसको नीचे लिख दिया। आर को ऊपर लिख दिया और इन्फानाइट को नीचे लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर W बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यों 0। अब देखिए यहाँ पर x की पावर कितनी है, माइनस का 2 प्लस का 1 तो कितना बचेगा, माइनस का 1 और माइनस की 2 में एक जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 और यहाँ पर जैसे है वैसे ही रहने दिया। अब देखिए ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये देखिए ये माइनस की एक घात है तो ये नीचे जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो लिखेंगे W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यों 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये एक को ऊपर ले जाएंगे और ये जो घात जब नीचे आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। क्या हो जाएगा 1/x। अब यहाँ पे घात लगाए ना लगाए वो एक बराबर, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये आ जाएगा। क्या किया हमने, ये घात को जब नीचे लेके आएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है 1/x, ऊपर लिखा है r और नीचे लिखा है क्या, इन्फानाइट लिखा है। तो इस x की जगह पे यहाँ r आ जाएगा और माइनस लगा के यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फानाइट आ जाएगा। कैसे करेंगे, 1/r माइनस लगाया और इस अब x की जगह पे क्या लिख देंगे, ये नीचे वाला लिख देंगे 1/इन्फानाइट, इस तरीके से लिख देंगे। अब देखिए जब भी किसी अनंत की जब एक से भाग करेंगे तो वो कितना बन जाता है, 0 बन जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा कर लेंगे। क्या देंगे, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यों 0। देखो जब इसकी एक से गुणा होगा तो कितनी रहेगी, क्यों 0। यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, तो एक की जब r से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, r। अब देखिए इसकी ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें लिख लीजिए 1/, अनंत जो होता है वो 0 के बराबर होता है। किसी भी चीज़ की अनंत से जब भाग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जिस प्रकार किसी की 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 बन जाता है, उसी प्रकार जब हम अनंत की एक से अनंत नीचे होगा, एक ऊपर होगा या कोई भी डिजिट ऊपर होगी तो क्या आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया, W निकल आया। हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या निकालेंगे, f के बाद क्या निकालेंगे, W। अब W निकल आया तो हम वैद्युत विभव के फॉर्मूले में रख देंगे, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे, तब वैद्युत विभव को किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। और V बराबर क्या होता है, W/Q0। यहाँ पर W की वैल्यू रख देंगे। W बराबर क्या हमने निकाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0/r और नीचे क्या चल रहा है, Q0। अब देखिए ये Q0 से ये वाला Q0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, अब देखिए क्या बचेगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r। ये ही हमारी जो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकल आएगा। अब इसका अब ये विभव का मात्रक लिख देंगे वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर से हम सारे डेरिवेशंस में क्या किया था, K बराबर 1 रख दिया था। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तब K बराबर 1 रख देंगे तो क्या आएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। यही हमारी निकल आएगी वैद्युत विभव। किसमें, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकल आएगा। इसका मात्रक लिख देंगे वोल्ट। एक बार हम आपको फिर से शुरुआत से बता देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमें निकालना है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q0। निकालने तो हम ये विभव का मान भी निकाल लेंगे। तो W निकालने के लिए हमें बल की ज़रूरत पड़ेगी। तो बल हमने निकाल लिया कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से हमने बल निकाला और फिर बल का मान किस में रख दिया, W में। अब यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जब भी कोई चीज़ अंदर की ओर आ रही है, अंदर की ओर आती तो उसमें माइनस लगा देते हैं, घुस रही है उसके अंदर ना, इसलिए माइनस लगा दिया। F का मान रख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद
यहाँ पे क्या किया, माइनस जो यहाँ पे था उसको हम बाहर ले आए और यहाँ पे डी हट जाएगा, क्योंकि जब भी समाकलन लगा होता है तो वो डी को हटा देता है और जो बचा हुआ होता है वो आ जाता है। यहाँ पे समाकलन जो यहाँ पे लगा था वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये घात प्लस के ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब इंटीग्रेशन जो होगा वो यहाँ पर होगा सही तरीके से। अब यहाँ पे देखिए कैसे इस इंटीग्रेशन को हटाएंगे। जब भी इस तरीके से लिखा होता है बीच में डी होता है तो क्या करते हैं, घात में एक प्लस कर देते हैं और जितना आता है उसको नीचे लिख देते हैं। देखिए एक प्लस कर दिया, जितना आया उसको हमने नीचे लिख दिया। प्लस के दो, माइनस के दो में से प्लस का एक जाएगा, किसका बचेगा, माइनस का एक। और प्लस माइनस के दो में प्लस का एक जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का एक। माइनस से माइनस ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये घात जब नीचे आएगी तो किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब कि प्लस की हो जाएगी, तो प्लस की हो गई। यहाँ पे एक लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ का। अब देखिए क्या करेंगे, ये ऊपर r है तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, 1/r, माइनस लगाएंगे, नीचे क्या है, इन्फानाइट है तो क्या लिख देंगे, 1/इन्फानाइट। अब जब भी नीचे अनंत होता है या ऊपर कोई डिजिट होती है तब क्या हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है। जैसे किसी भी चीज़ की हम जब ज़ीरो से गुणा करते तो वो ज़ीरो बन जाता है, उसी प्रकार जब हम अनंत की किसी से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। अब इसके अंदर गुणा कर देंगे, क्योंकि जब 1 से गुणा करेंगे तो क्यों ज़ीरो ही आ जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 की r से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, r। समीकरण बना लेंगे इसको 2। अब हम वैद्युत विभव का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे w की वैल्यू पुट कर दी है जो यहाँ पे निकाली थी। क्यों ज़ीरो से, यहाँ क्यों ज़ीरो से कैंसिल कर दिया। अब क्या बचेगा, देखिए जो बचा वो हमने लिख दिया, v बराबर 1/4πε0 के Q/r, मात्रक लिख दिया वोल्ट। अब सारे डेरिवेशंस में हमने लास्ट में क्या लिखा था, वायु या निर्वात हो माध्यम, तो क्या करते हैं, k बराबर 1 रख देते हैं और हम v बराबर 1/4πε0 Q/r, अब मात्रक लिख दिया वोल्ट। यही हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।